ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है। आपको अपनी मुद्दों पे, अपनी नस्लों के भविष्य पे, उनके भविष्य के लिए लड़ना होगा, मुखरता से लड़ना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी सहभागिता आर्थिक तौर पर दें, प्रत्यक्ष तौर पर दें, अप्रत्यक्ष तौर पर दें। जरूरी ये है कि आप अपनी उपयोगिता इस संघर्ष में किस तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं, इस संघर्ष को बड़ा कैसे कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आदरणीय नवनिर्वाचित सांसदों को तो सुना ही, लेकिन जितने सजग प्रहरी ये हैं, उनसे बड़े सजग प्रहरी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने देश की तानाशाह सरकार को एहसास कराया कि देश में जनतंत्र चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, लठतंत्र नहीं चलेगा। लठतंत्र और दमन के खिलाफ आप लोगों ने 24 के चुनाव में इकट्ठा होकर विपक्ष को जो ताकत दी है, उसके लिए आप लोगों का साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद। हमारे बीच में देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बेटियों और बहनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहादुर पिता की बेटी, निर्भीक बहादुर आवाज इकरा हसन चौधरी आपके बीच पधार चुकी हैं। ये संघर्ष से संभव है। इस बच्ची ने जब संघर्ष किया, जब इसकी माताजी को, इनके भाई को नजरबंद सरकार ने कर दिया और उनको जेल में भेजने के बाद, माताजी को नजरबंद रहने के बावजूद ये लगातार जमीन पर संघर्ष करती रही, अपने भाई को विधायकी जिताई और 2 साल के संघर्ष के बाद आप लोगों के स्नेह, प्यार, सहयोग से देश के सर्वोच्च सदन में अपने आप को उस पंचायत का हिस्सा बनाया। बड़ी जीत आप लोगों ने अपने स्नेह से दिलाई। आज भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहो और छद्म राष्ट्रवादी सरकार की भाषा में कहो तो अन्नदाता हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे आज भी अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है। थोड़ी चूक रहेगी थार पे। अगर ये इंडिया गठबंधन का गणित एनडीए गठबंधन पे बदल जाता। कल संसद में आपने देखा, संसद के सभापति से कह रहे हैं कि आप इन विपक्ष का पक्ष ले रहे हो। वो संसद का सभापति पक्ष नहीं ले रहा, वो संख्या बल पक्ष मजबूर है सही को सही कहने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 234 लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां जिता के भेजे। ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है। आपने एहसास कराया है कि सत्ता से बाहर जा सकते हो। उन्होंने अपने तिगड़म भिड़ाए, हॉर्स ट्रेडिंग करने का प्रयास किया, लोक लुभावन मुद्दे दिए, क्योंकि आपको पता है देश में नरेंद्र मोदी मुद्दों के अलावा सब बात करते हैं। पूरे चुनाव में मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा थी। अब आप लोगों को सजग प्रहरी के रूप में, संविधान के सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आपके बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीत के बीच में आए हैं, सवाल उनसे भी करने पड़ेंगे। सवाल उनसे भी करने पड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल बनके आपके सपनों को जिन लोगों ने बेचने का काम किया है, सवाल उनसे भी पूछने पड़ेंगे। और सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग ही पूछोगे, उस ताकत को एहसास कराओगे। अगर भर्ती प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। रोजगार
बेरोजगार के डंके बज रहे हैं। जब चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आप परीक्षा नहीं करा पाओगे, हर परीक्षा का पेपर लीक होगा, भूल जाते हो उस किसान कमेरे के परिवार के संघर्ष को, जो अपनी बेटी के ब्याह को रोके हुए है, अपने बच्चे को कोचिंग करा रहा उस पैसे को जोड़ के, जो अपने घर में बड़ी बीमारियां रोके हुए हैं कि ऑपरेशन जब कराएंगे, जब मेरे बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग पूरी हो जाएगी, जो उन परिवारों के संघर्ष को रोके हुए हैं, उस दर्द को भूल जाते हुए आपको भी उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा, महसूस कराना भी पड़ेगा। जब महसूस कराओगे तो दर्द का एहसास होगा, करारा जवाब मिलेगा, संगठन की शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। और वो तभी मुमकिन है जब जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर, किसान बनकर, कमेरा बनकर, एकजुट होकर, मुखरता से अपने सवालों को निडरता से, निर्भीकता से आंखों में आंखें डालकर सरकार की आप पूछोगे, घबरा जाएंगे। घबरा इसलिए जाएंगे जमीन पैरों के नीचे। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये जनतंत्र की सरकार नहीं है। ये 234 का जो संख्या बल आया है, इस संख्या बल आने के बाद दहशत हो गई है सरकार, डर है, प्रधानमंत्री का रंग काला पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। माइक बंद करने से कुछ नहीं होगा, जब जनता की आवाज बुलंद होगी तो धमाके का एहसास काम तक होगा। सरदार भगत सिंह चाहते तो पूरे असेंबली के सभी सदस्यों को बम के विस्फोट से मार सकते थे, मारा नहीं, धमक का एहसास कराया। इस जनता ने, जनार्दन ने, देश के किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं के संगठित ताकत ने 234 की संख्या बल देके धमक का एहसास कराया। भयभीत हो गए अंग्रेज। ये आज के वर्तमान काले आपको अपनी मुद्दों पे, अपनी नस्लों के भविष्य पे, उनके भविष्य के लिए लड़ना होगा, मुखरता से लड़ना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी सहभागिता आर्थिक तौर पर दें, प्रत्यक्ष तौर पर दें, अप्रत्यक्ष तौर पर दें। जरूरी ये है कि आप अपनी उपयोगिता इस संघर्ष में किस तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं, इस संघर्ष को बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक सही बात को सही कहने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक सही बात लिखते हैं तो आपका आहुति उस हवन में है, आप भी सजग प्रहरी के रूप में खड़े हैं। हम भूले नहीं हैं अपने देश में प्रधानमंत्री एक होता है। विश्व में 176 से ज्यादा देश हैं, प्रधानमंत्री 250 होंगे, लेकिन ओलंपियन किसी गेम में होता है तो 3 होते हैं। कोई गोल्ड लेके आएगा उस गेम में, ब्रॉन्ज लेके आएगा, सिल्वर लेके आएगा। ओलंपियन की महत्ता बड़ी है, इनके वादे सब झूठे हैं। ये गारंटी तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने की देते हैं, ये गारंटी किसान को लूटने की देते हैं, ये गारंटी व्यापारी का कर्जा माफ करने की देते हैं, ये गारंटी दमन और शोषण करने की देते हैं, ये गारंटी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की चर्चा करने की देते हैं। ये गारंटी अगर देते हैं तो बात सदाचार, शिष्टाचार और अनुशासन की करते हैं और चरित्रहीनता की देते हैं। जो भी आरोप किसी भी महिला शोषण के आरोपी पे लगता है तो ये गारंटी उसे भाजपाई होने की देते हैं। समझना होगा, समझोगे तो निश्चित ही तख्ता पलटेगा। आपने थोड़ी ताकत दिखाई है, शायद हम लोगों को एहसास नहीं था कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। आज सबल हैं, सशक्त हैं, परिवर्तन होगा, परिवर्तन करोगे, आपकी एक वोट से परिवर्तन होगा।
आप लोग तय करोगे कि आपकी एक वोट डले। उन 4 दिन 6 दिन जो छुट्टियां हो, उन छुट्टियों में घूमने मत जाओ, अपनी वोट का इस्तेमाल करो।